हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक है और सबकी लाइफ बढ़िया चल रही है। आई होप तो ये वीडियो थोड़ी सी मेरे एक्सपीरियंस पर है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा कनाडा में। तो मेनली ये समझ लो कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा इधर, वो थोड़ा सा बताऊंगी। और उसके बाद आगे दिन में मैं क्या करूँगी वो बताऊँगी। तो मेरा ये था कि स्टार्टिंग में इससे करना चाहूँगी कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है यहाँ पर। तो मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब कॉलेज तो यहाँ सारे ही अच्छे हैं, पर जो मेरा कॉलेज है वो, जो मेरा कोर्स है, मैं बोलूँगी कॉलेज तो अच्छा ही है, कोर्स तो अच्छा है, पर मेरे कोर्स में ना ज़्यादा मैं बोलूँगी इंडियंस नहीं है, सारे फॉरेनर्स हैं। तो हो जाती है उनसे थोड़ी बातें मेरी, पर इट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं रिलेटेड ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड या कुछ क्लास के मटेरियल से रिलेटेड, अदरवाइज़ नहीं हो रही। मेरे फर्स्ट 2 सेमेस्टर बहुत अच्छे गए डगलस में। ये मेरा 3rd सेमेस्टर अभी जो ख़त्म हुआ है, ये थोड़ा ऑफ गया क्योंकि मेरा क्लासेस इवनिंग में रहती हैं 6:30, और 6:30 ना सारा कॉलेज खाली हो जाता है और मैं हो जाती हूँ बोर, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे होते हैं और उस टाइम मैं एंट्री मार रही होती हूँ क्लासेस के लिए। तो इसलिए ज़्यादा कॉलेज में बच्चे दिखते नहीं हैं, जो तुम्हारी क्लास में उन्हीं से मुलाकात होकर और फिर वापस आ जाता है। मेरे 6:30 to 9:30 होते हैं लेक्चर्स। तो इसलिए ये सेमेस्टर थोड़ा बोरिंग था, पर फाइनली अब ख़त्म हो गया, अच्छा है। पर एक और बात, नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है और उसमें भी मेरी क्लासेस 6:30 से ही है यार। भाई वेट कर रही हूँ मेरा कोर्स ख़त्म हो और सब सही हो जाए, जॉब करूँ मैं। म, बस यार हो गया यार, हो गया यार बस। मेरे को इवनिंग क्लासेस अच्छी नहीं लगती, मॉर्निंग अच्छी लगती हैं, पर ठीक है, अब जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, ये चल रहा है। तो ये तो हो गई मेरी पढ़ाई की बात। दूसरी बात है मेरी कि मेरा यहाँ पे और चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, एक्सपीरियंस में 3 चीज़ें आती हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे लोग कैसे लगे, दूसरा यहाँ का कल्चर कैसा है, और तीसरा यहाँ पे बच्चे क्या क्या फेस करते हैं। तो पहले बताना चाहूँगी कि बच्चे क्या क्या फेस करते हैं। बच्चे बहुत बहुत कुछ फेस करते हैं यहाँ पे। उनके फ्रेंड्स नहीं बनते काफ़ी बच्चों के, तो अलग अलग रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपना ही देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रेंड्स नहीं बने ज़्यादा, थोड़े बहुत बने थे, उनके और फ्रेंड्स बन गए तो वो उनमें बिज़ी हो गए। तो यहाँ पे ये बहुत है कि तुम्हारे नए बनते रहते फ्रेंड्स, तो तुम पुराने को भूलते जाते हो। तो ऐसा सीन है, कोई किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होता। और मैं ऐसी बंदी थी जो मैं अटैच हो जाती थी यार। मैं अब नहीं है ऐसा सीन। अब तो भाई अपना अपना है, अपना अपना। यहाँ पे अपना अपना बहुत सीन है, सब अपना अपना देखते हैं, दूसरों के साथ क्या हो रहा है भाड़ में रहो। तो ये फर्स्ट रियलिटी थी मेरा, जो मैं बाहर की कंट्री में आके मैंने रियलाइज़ करी कि भाई अपना अपना देखो, दूसरा क्या किस सिचुएशन से गुजर रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये, और ये यहाँ पर ही नहीं, ये दुनिया का ही नियम है, ये सारी जगह ऐसे ही होता है। पर मैं हमेशा से अपने मम्मा पापा के साथ रही थी, तो मुझे ये रियलिटी कम फेस करने को मिली थी, जो अब मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अब मेरे को यहाँ सब अपने आप खुद संभालना पड़ रहा है, पढ़ाई, खाना, मेरे और सारे बाकी काम, मेरी मेंटल हेल्थ, सब कुछ। कैसे मतलब पॉजिटिव रहना है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता बात करने को। तो उस सिचुएशन में तुम क्या सोचते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना बिल्कुल भी, क्योंकि इट विल अफेक्ट ऑन योर स्टडीज़। मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है तुम्हारी स्टडीज़ पर यार। तो मेरा यही एडवाइस तो हूँ नहीं मैं देने लायक अभी, पर हाँ एक बात बोलना चाहूँगी कि जब तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता बात करने को, तो अपना दिमाग इतना पॉजिटिव रखा करो कि सब ठीक हो जाएगा। और
मंदिर जाया करो, यहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ जाओ। मैं कैसे अपना अच्छा रखती थी मन जब मेरा सबसे डाउन पीरियड चल रहा था, सबसे ज़्यादा डाउन पीरियड, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बने थे यहाँ पर और वो एकदम से अलग हो गए। तो मैं एकदम ना अकेली हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा था भाई ये क्या सीन हुआ, अब मैं अकेली कैसे रहूँगी, मैं मज़े कैसे करूँगी, क्योंकि इंडिया में मेरे बहुत फ्रेंड्स थे तो मेरा रहता था आना जाना उनके साथ। तो मेरा ऐसा हो गया था अब क्या होगा भाई। तो मैं था कि मैं गुरुद्वारे जाती थी, मैं मंदिर जाती थी। अपनी हॉबीज़ पकड़ लो, तुम्हारे को जो पसंद है तुम उसमें अपना फोकस कंसंट्रेट करो, अपनी और चीज़ें अपना रिज्यूमे पे वर्क करो। मैं अपने रिज्यूमे पे वर्क करी थी। मैंने बहुत सारे जो मेरे कोर्स से रिलेटेड मेरे और वो हैं कोर्स, मैंने उनको करा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिए, तो ताकि मैं जब आगे जॉब के लिए अप्लाई करूँ मेरे को हेल्प करे कहीं ना कहीं। तो अभी मेरे को पता है ये 1-1.5 साल जो मेरा है, जब मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, थोड़ा मुश्किल जाएगा। कुछ बच्चों के लिए इजी हो जाता है क्योंकि उनके बहुत दोस्त बन जाते हैं। और ये मैं यहाँ पर इसलिए बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, सरी एक जगह है, वहाँ पर सारे बच्चे रहते हैं, कि सारे ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ लिविंग इन सरी। बहुत कम परसेंटेज होगी जो सरी के अलावा कहीं रहती है, जैसे वैंकूवर हुआ और बर्नबी हुआ उस साइड में। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं एकदम अलग रहती हूँ उस जगह से जहाँ पे बहुत बच्चे रहते हैं, मैं एकदम अलग रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, दोस्त नहीं बने, नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी नाउ। पहले थी, क्योंकि नई कंट्री में आते तो ऐसा लगता है ना किसी से बात करने को मिल जाए, कोई टाइम पास। यहाँ सब टाइम पास ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई अटैच नहीं हो रहा। तो मेरा तो वो भी नहीं बना था। तो मैं अब तो भाई सेटल हो गई हूँ, बहुत सेटल हो गई हूँ, थैंक गॉड। मेरा ये टाइम निकल गया और मेरे मम्मा पापा ने मेरा बहुत मदद करी है इस टाइम में, मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद करी है। तो ये थी मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। दूसरा मैं बोलूँगी कि यहाँ का कल्चर बहुत अलग है इंडिया से। इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे, जिन मतलब मज़ा आ जाता था, मज़ा आ जाता था। एक पीरियड शुरू होता था साल में कि अब ये ना शुरू हो चुके हैं फेस्टिवल्स, तो सब मज़ा आता रहता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बॉक्सिंग डे की छुट्टी होती है, बॉक्सिंग डे की छुट्टी, हैलोवीन हो जाता है, एक क्रिसमस हो जाता है, बस। उसके बाद इसके अलावा लेबर्स डे है यहाँ पर एक, उसकी छुट्टी होती है। ईस्टर डे है, उसकी छुट्टी होती है। मतलब ऐसे फेस्ट वो हैं कि क्या है, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर पता है, मेरे को लास्ट टाइम याद है कि मैंने वो करा था होली, मेरा मेरा होली खेलने का बहुत मन था लास्ट ईयर। तो मैं एक फेस्टिवल पे गई थी, वो सरी में ही सिचुएटेड था। तो मैंने ना सोचा सरी में चलते हैं, मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस आएंगे, सरी में बहुत इंडियंस रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, मज़ा करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मेरे को बहुत, मतलब क्या बताऊँ, कैसे कैसे दिन गए और अलग सा डिप्रेशन होता था भाई, अलग ही लेवल का डिप्रेशन। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरा दिमाग ऐसा भी सोच सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ों में गया था, अब वापस आ गया है। तो ये यहाँ का कल्चर थोड़ा बोरिंग है मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना सेलिब्रेशंस कम होती हैं चीज़ों की। क्रिसमस की ज़्यादा होती हैं, हैलोवीन की ज़्यादा होती हैं। मेरे को सेलिब्रेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, होली की, दिवाली की हुई। तो ये सब हमारे वहाँ पर था, भाई दूज, रक्षाबंधन। यहाँ पे थोड़ा कम है, और वैंकूवर साइड तो बहुत ही कम है। सरी साइड में होता होगा, बहुत सेलिब्रेशन होते होंगे, आई नो, क्योंकि वहाँ लोग बनाते हैं, वहाँ पे अपना पिंड है इन लोगों का। ठीक है, तो ये है कल्चर यहाँ का। यहाँ के लोग अच्छे हैं, मतलब लोग ना अच्छे हैं, बहुत सफिस्टिकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, स्पेस की। अगर तुम कहीं से जा रहे हो, हल्का सा किसी का टच हो गया तो सॉरी, थैंक यू, ये बहुत चलता है यहाँ पर। तो पहले तो मैं ऐसी थी यार, अच्छा सीरियसली इस चीज़ के लिए भी थैंक यू, मतलब मेरे को आदत नहीं बनी थी, पर अब तो इतनी आदत बन गई है कि दूसरा बंदा बोले ना बोले, मेरे मुंह से तो निकल ही जाता है। तो वो चीज़ है, लोग अच्छे हैं यहाँ पर, मज़ा आता है।
थोड़ी सी मैं अभी बोर होती हूँ यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड सर्कल नहीं बना और अपने में ही फोकस्ड है, सब कुछ अपने में फोकस्ड है अभी। अपनी पढ़ाई, अपना खाना, अपनी शिफ्ट, अपने बारे में सोचना, अपना जिम जाना। हाँ, एक चीज़ मैंने और शुरू करी थी नहीं, मतलब शुरू कर रखी है, अभी जारी है, जिम। तो जिम जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ होती है ना, जब तुम बोर हो रहे होते हो और उस टाइम को तुम अपने आप पर लगाते हो, वो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात। तो मैंने यही सोचा था, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करा और उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। तो जब भी तुम्हारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि तुम्हारा ना दिमाग नहीं लग रहा है कहीं पर, तो तुम अपने पे फोकस करने लग जाओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी बॉडी पे कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट लाएंगी, वो चीज़ें शुरू कर दो। मैं अकेली करती हूँ सारा अपना काम, सब कुछ, पर मेरे को पता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ करा आज जो मेरे को प्रॉफिट हुआ उस चीज़ से, मेरी बॉडी इम्प्रूव हुई उस चीज़ से। तो मैंने यहाँ पर, मेरे को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने बीच में खाना बनाना भी छोड़ दिया था। तो मेरे घर पे है ना खाना आता था, यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज होती हैं, तो आता था, पर मेरे को पसंद नहीं आता था वहाँ का, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। मैंने थोड़े दिन निकाले, 1-1.5 महीना निकाला, उसके बाद मैंने बंद करवा दिया। मेरे से खाना नहीं बनता था अच्छे से, तो मेरे को अपने हाथ का बिल्कुल पसंद नहीं था खाना। पर अब धीरे धीरे जैसे मेरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट होने लग गई हूँ, अब मेरे को चीज़ें अच्छे से बनानी आ गई और अब मैं 3 टाइम का खाना अपना खुद बनाती हूँ। अच्छा, वो भी, ये भी नहीं कि बेकार टाइम पास, अच्छा खाना, और अच्छे से खाती हूँ। सब चल रहा है सही, खाने का सिस्टम जो बेकार हो गया था। तो खाना बनाना सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैं पहले बहुत बोरिंग समझती थी, पर खाना बनाना सबको आना चाहिए। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ये सीख लिया मैंने ये बात। किसी चीज़ पे ना, किसी चीज़ पर और किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, सब काम अपने आप करना सीख लो। बहुत एक अलग कॉन्फिडेंट आ जाएगा तुम्हें वर्ल्ड को फेस करने में, तुम किसी चीज़ से डरोगे नहीं। फिर सच्ची में बोल रही हूँ, पहले मैं मेरे कुछ चीज़ों में शाय थी यार, पर अब थोड़ा ना मेरे को ऐसा लग गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ चीज़ें। तो अब कुछ भी मेरे पास आता है या कुछ होता है ना, मैं पहले, सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं कर लूँगी। पहले मैं डाउट करती थी, मैं कर पाऊँगी, चलो पापा की मदद लेती हूँ, चलो भैया की मदद लेते हैं, नहीं, या किसी और की मदद लेते हैं, वो कैसा कर रहे हैं काम, अपने दोस्तों से पूछना। पर अब जब यहाँ पे कोई है नहीं ना, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं रहती, अपने आप पर ही तुम डिपेंड रहते हो और सारी चीज़ें तुम खुद करना, खुद सोचना, सब। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मेरे में डेवलप हुई इस 1 साल में। मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त में मैं आई थी। तो यह मेरा फुल एक्सपीरियंस 1 साल का, मुश्किल भी रहा, अच्छा भी रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बस यही था मेरा ये वीडियो। बहुत टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया, थोड़ी सी मैं सोच रही थी कि क्या बोलूँगी व्लॉग में। चलो अपने 1 साल का एक्सपीरियंस बताती हूँ, थोड़ा शेयर करती हूँ। और भी बहुत चीज़ें हैं बताने की, पर क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप मैं अब कंटिन्यू बना सकूँ व्लॉग अपना, कुछ ना कुछ अपने अपडेट दिन की, या मैंने क्या करा आज, या मैं कहाँ गई, मैंने क्या सीखा नया, ये सब बताऊँगी आगे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, ये सब। तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मुझे देखकर अच्छा लगा इतने टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया, और कैसा व्लॉग बनाया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके देन, बाय, अपना ध्यान रखना और सब ठीक हो जाएगा। बाय।